हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी चैप्टर 4 क्लाइमेट क्लास 9th। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी हम चैप्टर 3 भी डिस्कस कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। इन द लास्ट 2 चैप्टर्स यू हैव रीड अबाउट द लैंडफॉर्म्स एंड द ड्रेनेज ऑफ आवर कंट्री। हमने जो ज्योग्राफी में इससे प्रीवियसली जो चैप्टर रीड आउट करे उसमें हमने लैंडफॉर्म्स के बारे में और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में देखा। दीज आर द 2 or 3 बेसिक एलिमेंट्स दैट वन लर्न्स अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एन एरिया। ये कुछ ऐसी बेसिक 3 एलिमेंट्स होते हैं जो कि हम नेचुरल एनवायरनमेंट में जहाँ हम रहते हैं उसमें हम सीखते हैं। तो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द थर्ड, दैट इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन दैट प्रिवेल ओवर आवर कंट्री। इस चैप्टर के अंदर हम हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट को लर्न करेंगे जो कि है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, जो कि हमारी कंट्री के अंदर प्रिवेल करती है। तो व्हाई डू वी वियर वुलन इन दिसंबर और व्हाई इट इज हॉट। हम वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं दिसंबर मंथ में और हमें गर्मी क्यों लगती है, एंड अनकंफर्टेबल इन द मंथ ऑफ मई, एंड व्हाई इट रेन्स इन जून एंड जुलाई। जून और जुलाई में ही क्यों बारिश होती है। तो द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी फाउंड आउट बाय स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। और इन सब के आंसर्स के लिए हमें क्या चीज़ स्टडी करनी पड़ेगी, हमारे क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट इंडिया के बारे में। तो क्लाइमेट का सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स मीनिंग होता क्या है। तो क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट हम उसको बोलते हैं सम टोटल ऑफ, मतलब हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जितनी भी वेदर कंडीशंस है और वेरिएशंस होते हैं ओवर अ लार्ज एरिया, मतलब हम एक लंबे समय की बात करते हैं, मोर देन 30 ईयर्स, वो उसका हम क्लाइमेट डिटरमाइन कर लेते हैं। किस तरीके से, अगर हम फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो क्लाइमेट के अंदर अगर हम बोलते हैं, सपोज कीजिए हॉट क्लाइमेट, हम बोलते हैं हॉट क्लाइमेट इन डेजर्ट। तो हमने क्या करा, क्योंकि हमने पास्ट रिकॉर्ड से जब हमने देखा तो डेजर्ट एरिया हमें क्या कंपेयर करा रहा है, डेजर्ट एरिया का हमेशा हमें हॉट टेम्परेचर नजर आया। और उसी तरीके से अगर हम कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोल्ड रीजन की बात करते हैं तो अगर हम कर रहे थे कि कोल्ड रीजन में क्या रहेगा, हमेशा ठंडा क्लाइमेट नजर आएगा। तो ये हमने क्या कर लिया, हमने हमारे अकॉर्डिंग किस तरीके से लगाया, क्योंकि हमने एक लार्ज एरिया को काफी लंबे समय तक देखा कि उसके अंदर क्या प्रिवेल होती है, क्या कंडीशंस होती है। और वेदर किसे कहते हैं, वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वेदर हम कह सकते हैं इस समय किस तरीके का मौसम है, वो हम बोल सकते हैं कि भाई हॉट है, सनी है या फिर कोल्ड है, उसको हम वेदर बोलते हैं। तो द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम। और अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो वेदर और क्लाइमेट दोनों के एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वेदर और क्लाइमेट को जो इफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। अगर क्वेश्चन में आपका 1 मार्क का पूछा जाता है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, तो आपको लिखना है टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। तो यू मे ऑल्सो हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशन फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विथ इन अ डे। आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो वेदर कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट भी करती है। हो सकता है कि भाई सुबह का मौसम है, सुबह में मतलब धूप निकली, हो सकता है शाम के टाइम मौसम एकदम से चेंज हो जाए। तो बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ। लेकिन कुछ कॉमन पैटर्न हमें नजर आता है कुछ हफ्तों के लिए, कुछ मंथ्स के लिए। दैट इज डेज आर कूल और हॉट। हमें पता चलता है कि भाई दिन में ज़्यादा गर्म है या ठंडा है, विंडी और क्लाम है, क्लाउडी है और ब्राइट है, वेट है और ड्राई है। On the basis of generalized monthly atmospheric conditions, the year is divided into seasons। और ये जो हम जनरलाइज करते हैं, मतलब हम मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को जब देखते हैं तो उसी बेसिस पे हम ईयर्स को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं सीजन्स के बेसिस पे। तो हमारे यहाँ जो सीजन्स होते हैं पर्टिकुलरली विंटर, समर एंड रेनी सीजन, दीज सीजन्स आर प्रिवेलिंग इन इंडिया। तो द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन। हमारा वर्ल्ड बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, क्लाइमेटिक रीजन्स हम बोल सकते हैं। क्योंकि डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज़ एंड व्हाई इट इज सो। क्या आप लोगों को पता है कि इंडिया का किस टाइप का क्लाइमेट है और ऐसा क्यों है। तो वी विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है और क्यों। क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। हमारा जो क्लाइमेट है इंडिया का उसको हम बोलते हैं मानसून टाइप। In Asia, this type of climate is mostly found in the south and southeast। और अगर हम एशिया, क्योंकि हमारा इंडिया लाई करता है एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर, तो एशिया में जितना क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है वो हमें मोस्टली जो फाउंड होता है वो साउथ में होता है और साउथ ईस्ट एरिया में होता है।
तो डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न देयर आर परसिटेबल रीजंस वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन विद इन द कंट्री। अगर हम एक पैटर्न की बात करें तो हमें बहुत ज़्यादा रीजनल वेरिएशन भी देखने को मिलते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर। तो लेट अस टेक टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। अब हम दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स उठाते हैं वेदर और क्लाइमेट के, जो कि है टेम्परेचर एंड पर्सिपिटेशन, और एग्जामिन करते हैं हाउ दे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। कैसे अब ये वेरी करते हैं, जगह से जगह बदलते हैं जब प्लेस टू प्लेस से और सीजन टू सीजन से। तो इन समर द मर्क्यूरी ओकेजनली टचेस 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन सम पार्ट्स ऑफ द राजस्थान। अगर हम समर्स की बात करें तो समर में हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना पहुंच जाता है, 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है कुछ पार्ट जो होते हैं राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान डेजर्ट एरियाज के अंदर आता है। Whereas it may be around 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर। और उसी समय अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर रीजन की, जो कि नॉर्थ के अंदर आता है, वहां पर टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये डिफरेंस है कि समर्स के अंदर अगर हम राजस्थान को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर तो हमें 50 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, और अगर हम यही कंपेयर कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ रीजन से तो वहां पर हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिख रहा है। तो ऑन अ विंटर नाइट टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर मे बी लो एज -45 डिग्री सेल्सियस। अगर हम विंटर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो टेम्परेचर है वो माइनस में चला जाता है 45 डिग्री सेल्सियस। तिरुवनंतपुरम ऑन द अदर हैंड मे हैव अ टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम तिरुवनंतपुरम साउथ की बात करें वहां पर वही वेदर टाइम में क्या रहता है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है टेम्परेचर। तो ये डिफरेंस है, वेरी करता है प्लेस टू प्लेस और सीजन टू सीजन। लेट अस नाउ लुक एट पर्सिपिटेशन। अब हमने टेम्परेचर के बेसिस पे तो देख लिया, अब हम देखेंगे पर्सिपिटेशन के बेसिस पे। तो देयर आर वेरिएशन नॉट ओनली इन द फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ पर्सिपिटेशन बट ऑल्सो इन इट्स अमाउंट एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम देखें तो सिर्फ हमें टाइप्स के बेसिस पे नहीं दिखेगा, हमें अमाउंट के बेसिस पे और सीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे भी देखने को मिलेगा। किस तरीके से? वाइल पर्सिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन द अपर पार्ट्स ऑफ हिमालय। अगर हम पर्सिपिटेशन की बात कर रहे हैं तो हमें स्नोफॉल कहाँ देखने को मिलता है? ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते हैं हिमालय जो रीजन है वो सबसे ज़्यादा स्नोफॉल वाला रीजन माना जाता है। तो इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, बारिश भी वही प्रोवाइड करता है ऑल ओवर द कंट्री। तो एनुअल पर्सिपिटेशन वेरी फ्रॉम ओवर 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख। तो हमारा जो एनुअल पर्सिपिटेशन, मतलब हम अगर स्नोफॉल की बात करें तो वो भी वेरिएट करता है। 400 सेंटीमीटर हम देख रहे हैं मेघालय रीजन के अंदर, और वहीं जाके ये लेस देन 10 सेंटीमीटर हो जाता है लद्दाख रीजन के अंदर एंड वेस्टर्न राजस्थान के अंदर। तो मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। और इसी के कारण जो हमारे मोस्ट पार्ट्स है हमारी कंट्रीज के, वो रेनफॉल कौन से सीजन में दिखाई देता है? जून से लेकर सितंबर के मंथ्स में नजर आता है। बट सम पार्ट्स लाइक द तमिलनाडु गेट अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। और वहीं अगर हम बात करें तमिलनाडु रीजन की, तो वहां पर लार्ज पोर्शन जो रेन का है वो हमें कब दिखाई देता है? अक्टूबर और नवंबर मंथ्स में। तो इन जनरल कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन। अगर हम कोस्टल एरियाज की बात करें तो कोस्टल एरियाज में क्या होता है? लेस कॉन्ट्रास्ट होता है टेम्परेचर कंडीशन की वजह से। और सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री। और सीजनल वेरिएशन हमें कहाँ देखने को ज्यादा मिलते हैं? हमारे इंटीरियर पार्ट में। तो देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हम एक डिक्रीज देखते हैं रेनफॉल का अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं टू द नॉर्दर्न प्लेन। दीज वेरिएशंस हैव गिवन राइज टू वेराइटी इन लाइव्स ऑफ पीपल। और यही वेरिएशन की वजह से लोगों की लाइफ भी उसके अकॉर्डिंग ही सेट हो जाती है इन टर्म्स ऑफ फूड दे ईट, द क्लोथ्स दे वियर एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ हाउसेज दे लिव में। अब वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है वेदर कंडीशंस पे और क्लाइमेटिक कंडीशन पे। तो उनका खान पान भी वैसे ही हो जाता है, क्लोथ्स भी वही प्रीफर करते हैं और हाउसेस भी वो उसी टाइप के रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, अगर अभी तक भी आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।